नमस्कार दोस्तों, आज हम मैसूर लोकसभा के इतिहास को समझेंगे। हम यहाँ के वोटिंग पैटर्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 1998 मैसूर लोकसभा रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई। नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 3,55,846 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही। इन्हें 2,52,822 वोट मिले। जनता दल की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर रही। इन्हें 2,23,385 वोट मिले। वोट प्रतिशत पे नजर डालें तो बीजेपी को यहाँ पर 42.10% वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तकरीबन 30% वोट मिले हैं, जबकि जनता दल को यहाँ पर 26.15% वोट मिले। जीत और हार में वोटों के फासले को देखें तो यह तकरीबन 1,03,024 वोटों का रहा। 1999 लोकसभा रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3,38,051 वोट मिले, जबकि बीजेपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर चली गई। बीजेपी को 3,24,620 वोट मिले और जनता दल सेकुलर की बात करें तो इन्हें 1,90,207 वोट मिले। अगर वोट प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 37.51% वोट मिले, बीजेपी को 36.09 वोट मिले, जबकि जेडीएस को यहाँ पर 21.15% वोट मिले हैं। देखिए यह मुकाबला नेक टू नेक देखने को मिला है। यहाँ पर काफी करीबी मुकाबले में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत दर्ज की है। अगर वोटों के अंतर को देखो तो यह मात्र 13,431 वोटों का है। तो कांग्रेस पार्टी 13,431 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। 2004 के लोकसभा रिजल्ट को देखें तो बीजेपी ने यहां पर फिर से वापसी कर ली। दोस्तों देखिए 2004 में बीजेपी की वापसी हो गई। बीजेपी को 3,16,442 वोट मिले। जेडीएस की बात करें तो इस बार यह दूसरे स्थान पे आ गई है। देखिए दोस्तों, पिछले बार आप देखोगे जेडीएस तीसरे स्थान पे थी, लेकिन 2004 के लोकसभा में जेडीएस दूसरे स्थान पे आ गई है। जेडीएस को 3,06,292 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पर रही। इन्हें 2,99,227 वोट मिले। यहां पर आपको काफी नजदीकी मुकाबला देखने को मिलेगा। 2004 का लोकसभा रिजल्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर तीनों पार्टीज को लगभग लगभग नजदीकी वोटों का अंतर रहा है। बीजेपी को वोट प्रतिशत में देखें तो 33.05% वोट मिले। जेडीएस को 31.99% वोट मिले हैं। दोस्तों देखिए, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्हें 31.26% वोट मिले हैं। जीत और हार के फासले की बात करें तो यह मात्र 10,150 वोटों का है। देखिए कितना कम मार्जिन से यहां पर जीत और हार का फैसला हो रहा है। मात्र 10,150 वोटों से बीजेपी इस चुनाव को जीत गई। अब वोट प्रतिशत को देखते हैं कि ये 1998 से लेकर 2009 तक किस प्रकार के बदलाव आए हैं, इसमें किस प्रकार के चेंजेज आए हैं। देखिए बीजेपी की बात करें तो 1998 में इन्हें 42.10% वोट मिले, जबकि 2004 की लोकसभा चुनाव में 33.05% वोट मिले। और 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 35.64% वोट मिले। देखिए कैसे वोट का चेंज हो रहा है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्हें 1998 में 29.91% वोट मिले थे। 2004 की बात करें तो 31.26% वोट मिले, जबकि 2009 में यह 36.43% वोट हो गए। जेडीएस की बात करें तो 1998 में 26.43% वोट रहे। 2004 की बात करें तो यह 31.99% वोट हो गए और 2009 में यह 22.21% वोट रहे। तो देखिए ये कैसे वोट प्रतिशत चेंज हो रहा है, इसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे। अब 2009 के लोकसभा रिजल्ट पे नजर डालें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3,54,810 वोट मिले, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी को यहां पर 3,47,119 वोट मिले। जेडीएस की बात करें तो यह तीसरे स्थान पर रही। इन्हें 2,16,283 वोट मिले। वोट प्रतिशत पे नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 36.43% वोट मिले। बीजेपी को यहां पर 35.64% वोट मिले, जबकि जेडीएस को यहां पर 22.21% वोट मिले। अब जीत और हार के अंतर को देखें तो यहां पर काफी कम वोटों का अंतर है। यह तकरीबन 7,691 वोटों, देखिए दोस्तों मात्र 7,691 वोटों के अंतर से यहां पर जीत और हार का फैसला हो रहा है। तो इतने कम वोटों से यहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर पाई है। तो 2009 के चुनाव में बीजेपी की हार मात्र 7,691 वोटों से हुई थी। इस बात को नोट करने वाली बात है। 2014 के लोकसभा रिजल्ट पर नजर डालें तो यहां पर बीजेपी की वापसी हो गई। बीजेपी को यहां पर 5,03,908 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 4,72,300 वोट मिले। जेडीएस की बात करें तो यह तीसरे स्थान पर रही।
काफी दूर रही है, इन्हें 1,38,587 वोट मिले। वोट प्रतिशत पे नजर डालें तो बीजेपी को 43.45% वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 40.72% वोट मिले हैं, जबकि जेडीएस की बात करें तो इन्हें मात्र 11.95% वोट मिले। देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस का जो वोट प्रतिशत है उसमें काफी कमी आई है, वोट प्रतिशत काफी कम हो गए हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत लगभग सेम रहे हैं। जीत और हार में मार्जिन को देखें तो यह 31,608 वोटों का है, तो बीजेपी को यहां पर 31,608 वोटों से यहां पर जीत मिली है। 2019 के मैसूर लोकसभा रिजल्ट पे नजर डालें तो यहां पर बीजेपी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। देखिए दोस्तों, बीजेपी दूसरी बार यहां पर जीत कराई है। बीजेपी के कैंडिडेट प्रताप सिम्हा, इन्हें 6,88,974 वोट मिले। देखिए दोस्तों, यह पिछले चुनाव यानी 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उससे भी ज्यादा मतों से 2019 में बीजेपी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 5,50,327 वोट मिले हैं। बीएसपी की बात करें तो इन्हें 24,597 वोट मिले। वोट प्रतिशत पे नजर डालें तो बीजेपी को 52.27% वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 41.75% वोट मिले। जीत और हार में फासले को देखें तो यह 1,38,647 वोटों का है। देखिए दोस्तों, बीजेपी यहां पर काफी ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की है। बीजेपी को 1,38,647 वोटों से यहां पर जीत मिली है, तो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी आगे निकल गई। यहां पर मोदी वेव का भी एक फैक्टर काम किया, इस वजह से बीजेपी को यहां पर ज्यादा मतों से जीत मिली है। अब देखते हैं वोट प्रतिशत में क्या क्या बदलाव हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं। बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 43.45% वोट मिले, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 52.27% हो गए। देखिए दोस्तों, काफी बदलाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2014 में इन्हें 40.72% वोट मिले, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 41.75% हो गए। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जेडीएस की बात करें तो 2014 में इन्हें 11.95% वोट मिले, जबकि 2019 में इनका कोई कैंडिडेट नहीं था। 2000 अब हम वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो बीजेपी को यहां पर 4 बार जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे ज्यादा 12 बार जीत दर्ज की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को यहां पर सबसे ज्यादा बार जीत मिली है, इन्हें 12 बार जीत मिले हैं, जबकि जेडीएस को यहां पर अभी तक खाता नहीं खुला है। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इन्हें 1 बार जीत मिली है। तो यहां पर मेनली बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच फाइट रहता है। यहां पर बीजेपी को 4 बार मिला है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक बार 12 बार जीत यहां पर दर्ज की है। अब 2024 के लोकसभा रिजल्ट को देखें तो अभी इलेक्शन अभी चल रहा है, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं यदुवीर वाडियार, जबकि कांग्रेस पार्टी ने एम लक्ष्मण को टिकट दिया है। तो काफी टफ कंपटीशन होने वाला है। 2024 में बीजेपी और जेडीएस एक साथ है और कांग्रेस पार्टी अलग है, तो इस बार काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप इस लोकसभा सीट पर नजर रखें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको अपडेट देते रहेंगे समय समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।